Hello all my dear students, a wonderful good morning to all of you. I am your science teacher Ajay Prakash Tiwari, welcoming you to all once again at your official channel, that is what Ajay Tiwari Science Classes, and on the behalf of Subrat Singh Children Academy, I am welcoming you to all. And as you know that up till now we have completed chapter number 6, combustion and flame, and your chapter number 7 is deleted from your syllabus because of COVID-19 pandemic. your 30% syllabus is reduced. तो आपका जो 30% सिलेबस रिड्यूस हुआ है बेटा, उसमें जैसे जो आपका चैप्टर नंबर 7 था कंजर्वेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वो क्या किया गया है, डिलीट कर दिया गया है. दैट्स वाई वी विल स्टार्ट विथ चैप्टर नंबर 8, दैट इज व्हाट, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन. सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम वी विल स्टार्ट विथ सेल. So as you know that what is cell? Cell is the basic unit of life. Cell is the basic unit of life. This is the simplest definition, or we can say that cell is the fundamental unit of life. Cell is the basic unit of life or fundamental unit of लाइफ. ये सबसे आसान सी डेफिनेशन होती है. या हम कह सकते हैं सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. तो सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ. दिस डेफिनेशन इज वाइडली एक्सेप्टेड. क्यों? क्योंकि हमारी जो बॉडी है वो सेल से मिलकर बनी होती है. हम क्या कर सकते हैं, सेल कैन बी कंपेयर्ड विथ ब्रिक्स ऑफ वॉल. Cell can be compared with bricks of wall. How? Because bricks forms the wall. Bricks forms the wall. In the same way, cells also form the body. यानी आपने देखा होगा जैसे हम एक एक ईंट को जोड़ के दीवार खड़ी कर लेते हैं, वैसे हमारी बॉडी कैसे बनती है, एक एक सेल जुड़ती चली जाती है और हमारी बॉडी बन जाती है. आपने छोटी क्लासेस में पढ़ा भी था, लोअर क्लासेस में क्या, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म, टिश्यू ग्रुप ऑफ टिश्यू फॉर्म्स, ऑर्गन ग्रुप ऑफ ऑर्गन फॉर्म, ऑर्गन सिस्टम, और फिर ऑर्गन सिस्टम से क्या बन जाता था बेटा, बॉडी बन जाती थी. यानी आप क्या कह सकते हैं, सेल्स ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म टिश्यू फॉर्म ऑर्गन फॉर्म ऑर्गन सिस्टम एंड लेटर ऑन बॉडी. इट मीन्स दैट जैसे आपने देखा होगा एक ईंट जोड़ते हम जाते हैं और दीवार खड़ी हो जाती है. इन द सेम मैनर सेल्स जुड़ती चली जाती हैं और बॉडी को बिल्ड कर देती है. इस वजह से हम इसको क्या कह सकते हैं, सेल्स आर ऑल्सो नोन एज बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ आवर बॉडी. हमारी बॉडी को बिल्ड करने का काम करती हैं और वो कौन है, सेल्स हैं. अब बात करेंगे बेटा डिस्कवरी ऑफ सेल की. डिस्कवरी ऑफ सेल. तो सबसे पहले आप सभी को पता है सेल वॉज डिस्कवर्ड by scientist Robert Hooke. Cell was discovered by scientist Robert Hooke in 1665 in the thin slice of cork. यानी सेल की डिस्कवरी जो सबसे पहले की गई थी वो रॉबर्ट हुक के द्वारा की गई थी 1665 में. कहाँ, एक स्लाइस इन्होंने देखा किसकी,
कॉर्क की, एक्चुअली कॉर्क क्या होता है, कॉर्क इज द बार्क ऑफ ट्री, ठीक है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ, सेल वॉज नॉन लिविंग इन नेचर, सेल क्या थी, नॉन लिविंग थी नेचर में। क्यों, क्योंकि बेटा बार्क क्या होती है, बार्क जो होती है आउटर मोस्ट कह सकते हैं डेड सेल्स होती है कहाँ, किसी भी प्लांट में। तो वहाँ पे इसकी डिस्कवरी की किसने, रॉबर्ट हुक ने किया और थिन स्लाइस में किया इन्होंने, ठीक है। इनको सेल्स कैसे दिखी थी, एंड ऑब्जर्व द सेल एज अ कॉम्ब प्लेट, यानी सेल्स को इन्होंने किस रूप में देखा, कॉम्ब प्लेट में देखा। सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, रॉबर्ट हुक ने 1665 में डिस्कवर किया, वेयर इन द थिन स्लाइस ऑफ कार्क, एक्चुअली व्हाट इज कार्क, दिस इज द बार्क ऑफ ट्री, ओके बेटा। later on and one more important thing, and he described the cell in his book, यानी जो आपके रॉबर्ट हुक थे, इन्होंने एक किताब लिखी थी, उसका नाम था माइक्रोग्राफिया, यानी एक बुक थी जिसका नाम था माइक्रोग्राफिया में बेटा सेल के बारे में इन्होंने एक्सप्लेन किया। सो इट कैन बी आस्क्ड दैट द बुक दैट वाज रिटन बाय रॉबर्ट हुक अबाउट द सेल, उसको क्या कहते हैं, उसका क्या नाम है, तो माइक्रोग्राफिया है बेटा। नेक्स्ट हम आप यहाँ से बताएंगे, later on another scientist that was Antony von Leeuwenhoek observed the living cell, observed the unicellular cells or organisms in pond water and name them, उनका नाम क्या रखा इन्होंने, एनिमलक्यूल, एंड नेम देम एनिमलक्यूल। यानी सबसे पहले नॉन लिविंग सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया, उसके बाद एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने क्या किया, लिविंग सेल को देखा पॉन्ड वाटर में, और वो सेल्स कैसे थी, यूनिसेलुलर थी। और कैसे डिस्कवर किया, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप क्या होता है बेटा, बाय यूजिंग माइक्रोस्कोप। व्हाट इज माइक्रोस्कोप इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट मैग्नीफाई द ऑब्जेक्ट को जो बड़ा करके दिखाता है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट उसे हम क्या कहते हैं, माइक्रोस्कोप। तो माइक्रोस्कोप को डिस्कवर करने के साथ साथ लिविंग सेल को भी किसने, एंटोनी वॉन ल्यूवेनहॉक ने डिस्कवर किया था। अब ये हम जान लेंगे कि वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हम क्यों कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ, वाई सेल इज नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को हम क्यों कहते हैं कि ये स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है, बिकॉज सेल्स form the body and also carry out various metabolic activities such as digestion, खाना आप खाते हो, respiration, ठीक है, एक्सक्रीशन लगा लीजिए, ETC। यानी सेल क्यों स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है, क्योंकि सेल ने हमारी बॉडी को बनाया, और बॉडी को बनाने के साथ साथ हमारी जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं इससे, ठीक है, हमारी बॉडी को
सरवाइव करने के लिए जो भी वाइटल एक्टिविटीज होती हैं उन सभी को कंट्रोल करने का काम कौन करता है? सेल्स करती हैं। सो सेल्स आर नोन एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ बिकॉज दे फॉर्म्स द बॉडी एज वेल एज ऑल्सो कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। अब हम बात करेंगे बेटा नेक्स्ट, सेल्स वैरी इन शेप, साइज एंड नंबर। यानी जो सेल्स होती हैं ये वैरी करती हैं बेटा शेप, साइज और नंबर में। तो हम यहां से पहला पॉइंट देखेंगे, वेरिएशन इन शेप। ठीक है, तो यहां से देखिए वेरिएशन इन शेप। ठीक है, तो हमने लिखा सेल्स वैरी इन शेप एंड साइज एंड नंबर इन एनिमल्स, वी कैन राइट प्लांट्स, वी कैन ऑल्सो मेंशन माइक्रोब्स। यानी चाहे वो माइक्रोब्स हो, चाहे वो प्लांट्स हो, चाहे वो एनिमल्स हो, इन सभी में सेल्स के नंबर में, सेल्स की साइज में और सेल्स की शेप में वेरिएशन होता है। सो सबसे पहले हम देख रहे हैं वेरिएशन इन द शेप। तो यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट सेल्स कैरिंग आउट different function vary in shape। यानी सेल्स की जो शेप होती है वो अलग अलग ऑर्गेनिज्म में उनकी फंक्शन के अकॉर्डिंग होती है। ठीक है, तो सेल्स की साइज किस पे डिपेंड करती है, सेल्स की शेप किस पे डिपेंड करती है? डिपेंड करती है बेटा व्हाट आर द फंक्शंस दे आर डूइंग। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, स्फेरिकल और वी कैन राइट ओवल आपको कहाँ दिखेंगी? रेड ब्लड सेल्स, रेड ब्लड कार्प सेल्स, जिनको आप शॉर्टकट में क्या कहते हो? आरबीसीज। ठीक है बेटा, फ्लैट स्किन की सेल जो होती हैं वो फ्लैट होती हैं। नेक्स्ट स्पिंडल शेप में बेटा आप मेंशन करोगे मसल्स। ओके, नेक्स्ट एंड टैडपोल शेप। टैडपोल, ये टैडपोल क्या होता है? ये लार्वा होता है बेटा मेढक का, यानी फ्रॉग का लार्वा। ये क्या होती है? स्पर्म। ठीक है, टैडपोल शेप कौन होता है? स्पर्म होता है। लेट्स डिस्कस फ्यू मोर। ब्रांच्ड और वी कैन राइट इर्रेगुलर, ब्रांच्ड और इर्रेगुलर। ये होती है कौन सी? नर्व सेल। नर्व सेल्स क्या होती हैं? ब्रांच्ड और इर्रेगुलर। सो दीज आर द सम डिफरेंट शेप ऑफ द सेल्स। ओके, और देख लेते हैं पॉलीगोनल। ये होती है बेटा हाइड्रा में, पॉलीगोनल हाइड्रा। वन मोर, रेक्टेंगुलर बेटा मोस्टली प्लांट सेल होती हैं, मोस्टली प्लांट सेल्स। ओके, सो ये बहुत से एग्जाम्पल हमने बताया, 1 2 3 4 here 5 6 7, a lot of examples are there. So all these are the variation in the shape. Now we will discuss in the variation in size. ओके बेटा, दूसरा पॉइंट क्या है? वेरिएशन इन साइज। वेरिएशन इन साइज, जो सेल्स होती हैं उनकी साइज में क्या वेरिएशन होता है? तो सेल्स वेरी फ्रॉम माइक्रोमीटर टू फ्यू सेंटीमीटर। यानी जो सेल्स की साइज है ये वेरी करती है माइक्रोमीटर से बहुत ही सूक्ष्म और कुछ सेंटीमीटर तक हो सकती है। यहाँ पे हम एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, देखते हैं। स्मॉलेस्ट सेल्स आर बैक्टीरिया
और वी कैन ऑल्सो राइट माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा 0.1 to 0.5 माइक्रोमीटर, यानी स्मॉलेस्ट सेल की बात करें तो वो बैक्टीरिया होते हैं। बेटा आप चूंकि 8th के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए बैक्टीरिया है, बट एग्जैक्ट वो माइकोप्लाज्मा होता है। बैक्टीरिया और माइकोप्लाज्मा में डिफरेंस क्या है? माइकोप्लाज्मा के पास सेल वॉल नहीं होती है और बैक्टीरिया के पास सेल वॉल होती है। तो स्मॉलेस्ट सेल आप क्या कंसीडर करोगे? बैक्टीरिया 0.1 से लेकर 0.5 माइक्रोमीटर तक ये हो सकती हैं। दूसरा लार्जेस्ट सेल, सेकेंड वन इज हियर लार्जेस्ट सेल, आप सभी को पता है ऑस्ट्रिच एग नियरली 170 मिलीमीटर। ओके, सो लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है? ऑस्ट्रिच एग होती है बीइंग में। सो लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग, लॉन्गेस्ट सेल इन ह्यूमन बीइंग कौन होती है? नर्व सेल होती है। हम लोगों में जो नर्व सेल होती है, जिससे आपका नर्वस सिस्टम बनता है, वो लॉन्गेस्ट सेल होती है। कहाँ? हमारी बॉडी में। स्मॉलेस्ट देख लीजिए, स्मॉलेस्ट सेल आरबीसी के साथ साथ स्पर्म्स भी हैं, उनको भी हम कंसीडर करते हैं। सो आरबीसीज हैं वहाँ पे। लॉन्गेस्ट में हम लोगों के पास कौन आ जाती है? नर्व सेल आ जाती है। ठीक है, एक यहाँ से देखेंगे नोट, सेल्स विथ चेंजेबल शेप, सेल्स विथ चेंजेबल शेप, जो सेल होती है उनकी चेंजेबल शेप होती है। किसकी? WBCs, वाइट ब्लड कार्प सेल्स एंड अमीबा। अमीबा और बेटा WBC ये दो ऐसी सेल्स हैं जिनकी शेप क्या होती है? बदलती रहती है। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, दिस वाज द पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, cells have no relation with the size of plants and animals, यानी सेल का प्लांट या एनिमल के साइज से कोई रिलेशन नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये नहीं कि अगर बरगद का पेड़ है तो उसके पास बहुत बड़ी बड़ी सेल्स हैं, ठीक है, आपके पास बनाना का ट्री है तो उसके पास छोटे छोटी सेल्स हैं, ठीक है, ये नहीं होगा। इसी तरह से अगर एलिफेंट है तो ये नहीं कि उसकी सेल्स बहुत बड़ी बड़ी हैं और चींटी है उसकी सेल्स छोटी छोटी हैं। सेल का और एनिमल की साइज़ का या प्लांट की साइज़ का कोई रिलेशन नहीं होता है। सेल्स केवल फंक्शन क्या वो करती हैं, क्या परफॉर्म करती हैं, उसके अकॉर्डिंग उनकी सेल की शेप और साइज़ में वेरिएशन होता है। तो सेल का जो शेप है वो ऑर्गेनिज्म के शेप और साइज से उसको कोई रिलेशन नहीं है, ध्यान दीजिएगा आप। तीसरा यहाँ से लास्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वेरिएशन इन नंबर। वेरिएशन इन नंबर, तो अगर आप वेरिएशन देखें नंबर्स में तो दो तरह की सेल्स हैं, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स and the second one is multicellular organisms। ठीक है, दो तरह के ऑर्गेनिजम्स होते हैं। अगर हम देखें सेल के नंबर, यूनिसेलुलर मीन्स दैट यहाँ से नाम से ही क्लियर है, यूनि मतलब सिंगल और मल्टी मीन्स मैनी। तो अगर एक सेल है तो वो यूनिसेलुलर है, ज़्यादा है एक से तो मल्टी सेलुलर है। जैसे ऑर्गेनिजम्स having single cell only, it means that the organism those are made up of just single cell। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो केवल सिंगल सेल के से मिलके बनते हैं उनको हम क्या कहते हैं? यूनिसेलुलर। इट मीन्स दैट all the activities are controlled by सिंगल सेल। बॉडी की जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? केवल एक सेल। फॉर एग्जाम्पल एंड टेक द एग्जाम्पल हियर, अमीबा है बेटा, इसी के साथ साथ
पैरामीशियम है, अमीबा एंड पैरामीशियम, ये सभी इनके पास क्या होती है, सिंगल सेल होती है। अब बात करेंगे मल्टी सेलुलर की। सो हियर ऑर्गेनिजम्स मेड अप ऑफ many cells, organism made up of many cells. For example, you can take the example of human being, dog, cow, buffalo, rabbit, plants, ये सभी क्या है, मल्टी सेलुलर है बेटा। तो ये तो था वेरिएशन इन साइज, वेरिएशन इन शेप, वेरिएशन इन नंबर। एक और देख लेते हैं, टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ द सेल। तो देखते हैं क्या अगला पॉइंट है हमारा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स, ये डिवीजन है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ ऑर्गेनिजम्स, और वी कैन राइट न्यूक्लियस, जो कि सेंटर पार्ट होता है सेल का, हम बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देख लेते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल, तो प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या होती है, द सेल, प्रो मीन्स क्या होता है बेटा, प्रो मीन्स प्रिमिटिव, प्रो मीन्स प्रिमिटिव। दूसरा है कैरियन, कैरियन मीन्स दैट न्यूक्लियस, यानी जो इनका सेंटर पार्ट होता है वो वेल डिफाइंड नहीं होता है। देखते हैं द सेल्स, और वी कैन राइट द ऑर्गेनिजम्स, द ऑर्गेनिज्म दैट हैव, दैट डू नॉट हैव, द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास वेल डिफाइंड न्यूक्लियस और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती है, उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। द सेल, ठीक है, द सेल्स और द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, एज वेल एज various membrane bound cell organelles, various membrane bound cell organelles such as mitochondria, endoplasmic reticulum, endoplasmic reticulum, ठीक है, etc are known as prokaryotes, ठीक है बेटा। ऐसे ऑर्गेनिजम्स या ऐसी सेल्स जिनके पास न्यूक्लियस वेल डिफाइंड नहीं होता है, उनकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वेल डिफाइंड नहीं होती है, इसके साथ साथ जो अलग अलग तरह के सेल ऑर्गेनल्स हैं जिनका अलग अलग फंक्शन है, बाद में हम डिस्कस करेंगे सेल ऑर्गेनल्स के बारे में, ऑल दोज आर नॉट प्रेजेंट, दोज आर टर्म्ड एज व्हाट, प्रोकैरियोटिक सेल। यहाँ पे हमने लिखा है द ऑर्गेनिज्म दैट डू नॉट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज वेरियस मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल्स। यहाँ पे आप लिख सकते हैं एक्सेप्ट राइबोसोम, क्योंकि राइबोसोम बेटा दोनों में मिलता है, इसके अलावा और भी जो सेल ऑर्गेनल्स हैं वो नहीं मिलते हैं। तो प्रोकैरियोट में राइबोसोम मिलेगा, राइबोसोम के अलावा जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो एब्सेंट होते हैं। तो अब हम बात करेंगे यूकैरियोटिक सेल की। इनको हम आप कह सकते हैं क्या, दीज आर प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल, दीज आर ऑल्सो प्रिमिटिव टाइप ऑफ सेल्स। ये काफ़ी पुराने टाइप की सेल्स होती है, पुराने ख्याल वाली होती हैं। दूसरा यहाँ से देखेंगे बेटा, यस, ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे आप देखेंगे नोन एज प्रोकैरियोट्स, ठीक है। आप देखेंगे ऑर्गेनिजम्स दैट हैव
इसी का उल्टा हो जाएगा, दैट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, दैट हैव वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, nucleus, nuclear membrane and membrane bound cell organelles, and membrane bound cell organelles. ठीक है, organism that have well defined nucleus, nuclear membrane and membrane bound cell organelles are known as यूकैरियोट्स, आर नोन एज यूकैरियोट्स. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप कोसको छोड़ दीजिए एक्सेप्ट बैक्टीरिया, बैक्टीरिया को छोड़िए, और ब्लू ग्रीन एल्गी, ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया को छोड़कर इसके साथ साथ वायरसेस को भी ले लीजिए. इन सभी को छोड़कर बाकी जितने होते हैं एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एज वेल एज वायरसेस, ऑल आर यूकैरियोट्स. ठीक है, ऑल आर यूकैरियोट्स. तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देखेंगे किसमें, प्रोकैरियोट का एग्जाम्पल कौन है, बैक्टीरिया है. बैक्टीरिया के साथ साथ कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी भी है. तो ब्लू ग्रीन एल्गी और बैक्टीरिया ये एग्जाम्पल है किसके, प्रोकैरियोट के. और इसके साथ साथ इन तीनों को छोड़ दिया जाए, ब्लू ग्रीन एल्गी और वायरसेस को, तो बाकी जो बच रहे हैं वो सभी क्या हैं, यूकैरियोट्स. तो हमने लिखा है एक्सेप्ट बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, वायरसेस, ऑल आर यूकैरियोट्स. इन तीनों को छोड़िए, बाकी को आप क्या मानेंगे, यूकैरियोट्स मानेंगे. तो ये तो बेटा टोटल सेल की डिस्कवरी, इसके साथ साथ वेरिएशन इन शेप, वेरिएशन इन साइज, वेरिएशन इन नंबर. लेटर ऑन वी विल आल्सो डिस्कस अबाउट द प्लांट एंड एनिमल सेल. तो इसी समय उसको भी डिस्कस कर लेते हैं कि प्लांट सेल क्या होती हैं और एनिमल सेल क्या होती हैं. यहाँ से देखेंगे प्लांट सेल, और इधर आप चेक करेंगे एनिमल सेल को, प्लांट सेल एंड एनिमल सेल. प्लांट सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल प्रेजेंट, आउटर कवरिंग होती है, सेल वॉल प्रेजेंट. एनिमल सेल के पास क्या होती है, सेल वॉल एब्सेंट. बाद में हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल के बारे में. ठीक है बेटा. दूसरा, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट. प्लास्टिड्स क्या होते हैं इसके बारे में भी बाद में डिस्कस करेंगे, जो कि कलर प्रोवाइड करते हैं. यहाँ पे क्या होते हैं, प्लास्टिड्स आर एब्सेंट. ठीक है. यहाँ पे क्या होते हैं, वैक्यूल इज प्रेजेंट, जहाँ पे स्टोरेज होता है, एंड लार्ज. ठीक है. यहाँ पे क्या होता है, वैक्यूल इज जनरली एब्सेंट, एंड इफ प्रेजेंट वेरी स्मॉल. नेक्स्ट क्या होता है, सेंट्रोसोम, सेंट्रोसोम एब्सेंट. यहाँ पे क्या होता है, सेंट्रोसोम प्रेजेंट. तो चिंता वाली बात नहीं है. अभी मैं सेल्स के टाइप की बात किया, जैसे आपको यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक बताया, तो हमने कहा आपको प्लांट और एनिमल सेल के बारे में भी बताते हैं. बाद में हम इसके बारे में ज़रूर डिस्कस करेंगे डिटेल में. ठीक है. तो ये तो था बेटा आज का क्लास. नेक्स्ट में हम देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा सेल का जो मेम्ब्रेन होता है, साइटोप्लाज्म होता है, न्यूक्लियस होता है, इसके साथ साथ सेल ऑर्गेनल्स होते हैं. तो ऑल दीज पॉइंट्स विल बी डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो. एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो. एंड इफ़ यू लाइक द वीडियो, प्रेस द लाइक बटन. वीडियो आप बेटा ज़रूर लाइक किया करें, क्योंकि आपके जितने ज़्यादा लाइक्स होते हैं उतनी ज़्यादा एनर्जी हम लोगों को मिलती है. सो प्लीज़ लाइक द वीडियो, share this video with your friends, as well as subscribe the channel. Okay. And one important thing, that if you need anything extra, if there is any queries
Any doubts you can leave in the comment box. So thanks once again for watching the video. Have a nice day. Keep smiling. Jai Hind.